मध्य प्रदेश के नेपा नगर से कल एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां नेपा नगर थाने पर लगभग 60 से ज्यादा आदिवासियों ने हमला करके बंदूक चोरी के आरोपियों को थाने से छुड़ा ले गए। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले 2 बार और आदिवासियों के द्वारा वन चौकी पर और एक और सरकारी कार्यालय पर हमला करने की कोशिश की गई थी। आखिर अचानक से मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ का शांत स्वभाव का जनजाति समाज हिंसक क्यों होने लगा और इनके हिंसक होने के पीछे की कहानी क्या है, और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस प्रकार के आंदोलनों के पीछे कौन सा वामपंथी एजेंडा छुपा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। इस पूरी रिपोर्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बुरहानपुर जिले के 2 मामले बताना चाहूंगा। पहला मामला मार्च महीने का है, जब जंगलों में अवैध कटाई रोकने के लिए वन विभाग की टीम जंगल के अंदर पहुंची तो वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। इस हमले में वन विभाग के कई अधिकारी घायल हुए थे। दूसरा मामला नवंबर महीने का है, जब वन विभाग की चौकी पर हमला करके 17 बंदूकें लूट ली गई और इसके साथ कारतूस भी अपने साथ ये लुटेरे लेकर चले गए। केवल ये 2 मामले नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में बीते दिनों से आंदोलन करने का एक तरीका बड़े जोर पकड़ते जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में वनवासी समाज के लोगों को एकत्रित किया जाता है और सरकारी कार्यालयों में घुसकर धरना प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि नेपा नगर में हुआ, बुरहानपुर में हुआ, जैसा कि बुरहानपुर के नेपा नगर में भी हुआ। नेपा नगर में थाने पर हमला करने से पहले एक दिन पहले बुरहानपुर की कलेक्ट्रेट में जागृत आदिवासी दलित संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। जब यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तब स्थानीय एसपी के द्वारा इस संगठन के ऊपर भी कई सवाल खड़े करे थे। वहां के एसपी ने इस संगठन पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि जो संगठन विरोध कर रहा है उसके कई सक्रिय कार्यकर्ता अवैध वन कटाई, लूट, डकैती, शासकीय कार्यों में बाधा जैसी गंभीर धाराओं में अपराधी हैं। उनका नेतृत्व कर रही माधुरी बेन पर बड़वानी में 21 आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार एक पुलिस अधीक्षक ने इस जागृत आदिवासी दलित संगठन पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए, तो उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताते चलता हूं। सबसे पहले आप इस जो संगठन है उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर देखेंगे तो आपको बहुत संख्या में ऐसे आंदोलनों की तस्वीरें मिल जाएंगी जहां पर वनवासी समाज सरकारी कार्यालयों में बैठकर आंदोलन कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और जब धीरे धीरे हमने इस संगठन की कुंडली खंगाली तो उसमें से जो भी आंकड़े, जो भी खबरें सामने आई वो आपको चौंका देंगे। इस संगठन का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पेज से किसान आंदोलन के समय पोस्ट डाली गई और वो किसान आंदोलन के समर्थन की पोस्ट थी। इसके अलावा कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग रहा था तब लॉकडाउन का विरोध करने की तस्वीरें भी इस संगठन के द्वारा डाली गई और वनवासी समाज को सड़कों पर उतारा गया। उस कोरोना महामारी में जब लोगों की जान जा रही थी, जब लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे, उस वक्त इस संगठन की कर्ता धर्ता माधुरी बेन सड़कों पर बड़ी संख्या में बेचारे जनजाति समाज के भोले भाले लोगों की जान जोखिम में डाल के उनसे आंदोलन करा रही थी। अब यही नहीं, इसके बाद एक और पोस्ट इस संगठन के फेसबुक पेज पर देखने को मिलती है। झारखंड में भीमा कोरेगांव की हिंसा के आरोपी फादर स्टैन स्वामी जो थे, उनके समर्थन में भी माधुरी बेन के संगठन के फेसबुक पेज से पोस्ट डाली गई। और यही नहीं, दिल्ली दंगों की जो आरोपी थी सफूरा जरगर, जो कि सीए और एनआरसी का भी विरोध कर रही थी, उसके समर्थन में इस महिला का जो माधुरी बेन है उसके संगठन के द्वारा पोस्ट डाली गई। वहीं जब पूरा देश और वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि चीन से जो कोरोना महामारी आई है वो चमगादड़ की वजह से आई है, लेकिन इस संगठन के फेसबुक पेज से आर्टिकल शेयर किए जा रहे थे, उसमें कहा जा रहा था चमगादड़ और चीन की कोई गलती नहीं है, ये जो कोरोना आया है ये तो पूंजीवाद की तरफ से आया है, पूंजीवाद की देन है। और इसके बाद यही नहीं, माधुरी बेन के द्वारा
सफूरा जरगर के अलावा कई और ऐसे लोगों के समर्थन में पोस्ट डाली गई जिन पर यूएपीए केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया था। अब बात आती है कि ये संगठन की कर्ता धर्ता माधुरीबेन कौन है और पुलिस के जो एसपी थे उन्होंने इनके ऊपर गंभीर अपराधों की बात कैसे कह दी। तो अब आप कहानी ये समझिए कि जो इस संगठन की कर्ता धर्ता माधुरीबेन है वो 2012 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उन पर जिला बदल की कार्रवाई की गई थी। उन पर शासकीय कार्य में बाधा डालने संबंधित और क्षेत्र में दंगा फैलाने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। अब बात आती है कि आखिर ये जो माधुरीबेन है वो है कौन। अब जो माधुरीबेन है उनकी पूरी कुंडली भी मैं आपको धीरे से बता देता हूं। माधुरीबेन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास की पढ़ाई करके 1993 में खरगोन क्षेत्र में पहुंची। इनका पूरा नाम है माधुरी कृष्णा स्वामी। जब माधुरी कृष्णा स्वामी पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिला बदल की कार्रवाई की गई थी, उस वक्त पूरे वामपंथी संगठनों के लोग एक राय होकर इसका विरोध करते हुए नजर आए थे। 1993 में पहुंची माधुरीबेन के द्वारा बेचारे भोले भाले वनवासी समाज के बंधुओं की आड़ में क्षेत्र में वामपंथी एजेंडा फैलाने का काम शुरू कर दिया था। उसी एजेंडे के तहत आज मध्य प्रदेश के इस मालवा निमाड़ जो कि शांति का टापू कहा जाता है, उस क्षेत्र के वनवासी समाज को हिंसक बनाने का काम कहीं ना कहीं इस संगठन के द्वारा कथित तौर पर किया जा रहा है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको और भी इस संगठन से जुड़ी हुई खबरें बताएंगे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा कीजिए। आप आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।